Electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the current produced because of voltage production that is due to electromotive force which occurs due to change in magnetic field. Electromagnetic induction वो करंट है जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के थ्रू बनाया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है या परिवर्तन आता है. Electromagnetic induction was discovered by Michael Faraday in 1831 and James Clerk Maxwell mathematically described the Faraday's law of induction. 1831 में माइकल फेरेडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से पॉसिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन हैपन when a conductor is placed in a moving magnetic field. जब कंडक्टर एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, या फिर कंडक्टर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. जैसा कि हम डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं, अगर हम बार मैग्नेट को मूव करते रहेंगे अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, इट विल शो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस लिए शो हो रहा है? बिकॉज बार मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत ही हल्का सा करंट जनरेट हो रहा है which is known as induced current. Now this works on the principle of Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is used to determine the direction of induced current. इस रूल की मदद से हम induced current की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं. According to this rule, if we stretch our thumb, forefinger and center finger, which is mutually perpendicular to each other, then our forefinger will point the direction of magnetic field, thumb will point the direction of motion of conductor, and center finger will point the direction of induced current. सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपने थंब, अपने फोर फिंगर और अपने सेंटर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखें तो हमारा थंब मोशन दिखाएगा कंडक्टर का, हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी और हमारी सेंटर फिंगर इंड्यूस्ड करंट दिखाएगी. गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गैल्वेनोमीटर is used for measuring small electric current. What are the ways to induce current in a circuit? एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने के कौन-कौन से तरीके होते हैं? There are different methods by which electric current can be induced in a circuit. एक सर्किट के अंदर करंट को इंड्यूस करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला by moving the coil in magnetic field. अब ये दो तरीके से किया जा सकता है. या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, यानी कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम मैग्नेट को मूव करते रहेंगे सर्कुलर लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा. दिस इज अ वे टू जनरेट इंड्यूस्ड करंट. दूसरा तरीका ये है कि अगर हम सर्कुलर लूप को मूव करते रहें, यानी कि अब हम मैग्नेट को स्टिल रखें और सर्कुलर लूप को उसके आसपास मूव करते रहें, तो ये दोनों तरीकों से इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया जा सकता है. Second method to induce the current was by changing the magnetic field around nearby coil. अब इस केस में हमें दो सर्कुलर कॉइल्स को अरेंज करना पड़ेगा, जहां हमारा पहला कॉइल will be our primary coil, whereas coil 2 will be our secondary coil. Primary coil will be connected to a battery and secondary coil will be connected to a galvanometer. अब हम करेंगे क्या? हम पहले कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, एंड व्हेन विल कीप द अनदर कॉइल क्लोज टू इट, वी विल सी द डिफ्लेक्शन इन द अदर कॉइल एज वेल. अब ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. जैसे ही कॉइल 1 में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे तो उसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल 2 में जाएंगी, जिस वजह से उसके अंदर से भी बहुत हल्की मात्रा में करंट जनरेट होगा, which would be visible by galvanometer.
Electric motor, generator and transformers, all of them work on the principle of electromagnetic induction. इलेक्ट्रिक मोटर जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है, वहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑपोजिट वे में काम करता है. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम लोग बात करते हैं दो अलग अलग टाइप्स के करंट की, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. वेयर एज अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भी. वोल्टेज की पोलैरिटी यानी कि वोल्टेज के सोर्स को जब हम ऑल्टरनेट कर देते हैं, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाता है. अब ऑल्टरनेटिंग करंट आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. टाइप्स ऑफ जनरेटर. दो तरीके के जनरेटर्स होते हैं, AC generator that is alternating current generator and DC generator that is direct current generator. बेसिकली दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम फर्क समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी चीज ये है कि DC जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर्स प्रेजेंट होते हैं, AC जनरेटर के अंदर नहीं होते. AC जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होते हैं, DC जनरेटर के अंदर नहीं होते. AC जनरेटर का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा सिंपल होता है बिकॉज ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, एंड DC जनरेटर का डिजाइन हल्का सा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ स्लिप रिंग्स एंड कम्यूटेटर्स. AC जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑफन रिवर्स होता है, वेयर एज DC जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. अगर कॉस्ट के मामले में बात की जाए तो AC जनरेटर्स जनरली हाई कॉस्ट के होते हैं, वेयर एज DC जनरेटर्स आर ऑफ लो कॉस्ट. मेंटेनेंस. AC जनरेटर्स को कम मेंटेनेंस चाहिए लेकिन DC जनरेटर्स को फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस चाहिए होता है. अब हम लोग बात करते हैं जनरेटर के कुछ पार्ट्स की. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फील्ड मैग्नेट. एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट दोनों तरफ लगाया जाता है विद ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्मेचर. आर्मेचर इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हमने डायग्राम में ABCD करके लेबल किया है. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स का मतलब है दो ब्रास के रिंग्स को इसके साथ में अटैच किया जाता है विच आर लेबल्ड एज S1 एंड S2. These rings are connected to the both the ends of armature coil जो कि इसको रोटेट करने में मदद करते हैं. ब्रशेस. ब्रशेस आर टू ग्रेफाइट रॉड्स जिन्हें हमने B1 एंड B2 की तरह लेबल किया है. B1 एंड B2 लेबल किया है इन द डायग्राम which are kept against the slip rings S1 and S2. अब इन ब्रशेस का काम होता है इंड्यूस्ड करंट को जो कि आर्मेचर कॉइल के अंदर मौजूद है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचाना. नाउ लेट्स डिस्कस वर्किंग ऑफ जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, the direction of induced current can be figured out by Fleming's right-hand rule, according to which if we place thumb, first finger and middle finger mutually perpendicular to each other, middle finger will point the direction of induced current. Two magnets are placed in front of each other with their opposite poles facing each other. Shape of these magnets is concave, due to which the flow of armature is possible. Armature moves because of the magnetic field generated between the poles, and due to this movement electromagnetic induction takes place, which can be easily experienced in galvanometer. This rotation is later on transferred into the electric circuit and hence mechanical energy is converted into electrical energy and generators can be used to produce electricity.